तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की में इमरजेंसी घोषित, 3 महीने तक रहेगा आपातकाल। दोनों देशों में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे के बीच फंसे लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। तुर्की में भारतीय टीम्स ने संभाला मोर्चा। 6 टन आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए भी प्लेन रवाना। भूकंप के बाद मदद के लिए सीरिया के राजदूत ने भारत का धन्यवाद किया। बोले, बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे लोगों की आवाज बनेगा भारत। तुर्की में भूकंप जोन में लोगों के लिए बनाया गया अस्थायी शेल्टर होम। शेल्टर होम के पास ठंड से बचने के लिए की गई अलाव की व्यवस्था। सीरिया के अलेप्पो में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। अपने घर बर्बाद होने के बाद भीषण ठंड में ठिकाना तलाशते दिखे लोग। शेल्टर होम्स में किसी तरह बिता रहे हैं वक्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद ब्रिटेन भी भेजेगा मदद। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मदद भेजने का ऐलान किया। तुर्की में आए भूकंप के बाद चीन ने भेजी मदद। करीब $6 मिलियन की मदद चीन ने भेजी है। सीरिया को भी चीन ने भेजी मदद। तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। 50 लोगों की सर्च टीम तुर्की और सीरिया पहुंची। तुर्की की मदद के लिए आगे आए कई देश। कतर ने तुर्की के लिए भेजा 100 टन जरूरी सामान। सीरिया में रेस्क्यू के लिए पहुंची अल्जीरिया के रेस्क्यू टीम्स। ओलप्पो में अल्जीरियन टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीरिया में भूकंप के बाद WHO ने दुनिया भर के देशों से की अपील। सीरिया को ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता भेजने की अपील की। भूकंप के बाद तुर्की के स्कंदर पोर्ट में लगी भीषण आग। तस्वीर में पोर्ट के ऊपर उगता दिखा धुएं का गुबार। भूकंप में कंटेनर गिरने से आग लगने की आशंका। सीरिया की मदद के लिए आगे आया ईरान। सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ईरान ने भेजे टेंट, दवाइयां और खाना। सीरिया में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। रूसी सेना ने भी सीरिया में शुरू किया ऑपरेशन। तुर्की को $5 मिलियन की मदद भेजेगा दक्षिण कोरिया। 60 लोगों की रेस्क्यू टीम भी भेजी जाएगी। तुर्की सरकार के संपर्क में है दक्षिण कोरियाई प्रशासन। इटली की रेस्क्यू टीम पहुंची तुर्की। उत्तर सीरिया में भी इटली की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम। संसद में गांधी परिवार पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। कहा, 50 साल तक परिवार ने किया राज। मोदी सरकार आने के बाद अमेठी में विकास हुआ। अडानी को लेकर संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए। अडानी के पीएम मोदी के साथ रिश्तों पर सवाल। राहुल गांधी ने कहा, अमीरों की लिस्ट में 2 नंबर पर कैसे आ गए अडानी? ये भारत नहीं, अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। किरण रिजिजू बोले, सबूत पेश करे राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गांधी परिवार का काम भ्रष्टाचार करना है। लोकसभा में अडानी को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा, अडानी से दिक्कत तो गहलोत ने अडानी का स्वागत क्यों किया? लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा। महुआ मोइत्रा पर असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की माफी की मांग। राहुल के बयान के बाद अधीर रंजन चौधरी ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। बोले, राहुल के भाषण के बाद बीजेपी की कलाई खुल गई। राहुल के योगी पर दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, यूपी से चुनाव लड़के दिखाए राहुल गांधी। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी का चुनाव प्रचार। सीएम मानिक साहा के साथ योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। त्रिपुरा में प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टी। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की बैठक। अमित शाह ने कहा, पीएम के नेतृत्व में उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई 3 सूत्रीय नीतियां। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सीडीएस जनरल चौहान का बड़ा बयान। बोले, रक्षा निर्माण में भी महाशक्ति बन सकता है भारत। कश्मीर में फिर आतंकियों की धमकी। अतिक्रमण विरोधी अभियान में भाग लेने वाले अधिकारियों और दूसरे लोगों को जारी किया धमकी भरा लेटर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पत्थरबाजी। रैली को संबोधित करने औरंगाबाद पहुंचे थे आदित्य ठाकरे।
श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का कबूलनामा, बोला मर्डर के लिए आरी ब्लेड खरीदे, मर्डर के बाद शव के टुकड़े कर जंगल में फेंके। धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। रविवार को जंतर मंतर पर बागेश्वर बाबा के समर्थन में हुई थी धर्म संसद। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किए जाने की सिफारिश, प्रतापगढ़ सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी को लिखा पत्र। लखनऊ में लगाई गई भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति, एयरपोर्ट चौराहे पर लगाई गई मूर्ति, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है मूर्ति। 12 फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल, G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट, 11 फरवरी को आगरा फोर्ट भी रहेगा बंद। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जल्द से जल्द मेयर चुनाव करवाने की मांग। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी, एमसीडी ने 12 जोन में विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। जोशीमठ पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव का बयान, कहा इलाके में पानी का रिसाव कम हुआ, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद बनेगा मास्टर प्लान। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई के दौरान दिखा अलग नजारा, कोर्ट रूम में भगवान की मूर्ति लेकर आया याचिकाकर्ता। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान, कमल और गुलाब का अंतर समझना, भौरा जानता है नाली का कीड़ा नहीं जानता। बाल विवाह पर कार्रवाई के चलते असम की जेल में नहीं बची जगह, असम में 2 डिटेंशन सेंटर को जेल में बदला गया। महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत की आशंका, कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने दिया इस्तीफा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर बोला हमला। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, करीब 6 दशक से दोनों राज्यों में ये विवाद है। यूपी के शाहजहांपुर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद किया पथराव, जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिला के वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किसी भी हालत में महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना असंवैधानिक। मध्य प्रदेश के सिवनी में बीजेपी विधायक पर महात्मा गांधी को अपमानित करने का आरोप, विधायक के कार्यक्रम में गांधी के लिए अपमानजनक कविता पढ़ते छात्र का वीडियो वायरल। बाइकर्स गैंग को राजनीतिक पार्टियों से मिल रहा है संरक्षण, पटना एसएसपी मानवजीत सिंह बोले राजनीतिक पार्टियां बाइकर्स गैंग को करती हैं फंडिंग। एमपी के खरगोन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान हादसा, नदी में फंस गई थी कैनो खिलाड़ी, एसडीईआरएफ ने रेस्क्यू किया। यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसे में महिला एडीजे की मौत, डिवाइडर से टकराई थी कार। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, राखी सावंत ने दर्ज कराई थी शिकायत, पति पर धोखाधड़ी के आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में रोड रेज का मामला, कुछ लोगों ने मिलकर 56 साल के शख्स को पीटा, शख्स की हुई मौत। मुंबई के विले पार्ले में सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में कार और बाइक की टक्कर के बाद महिला की मौत, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर में आग लगने की वजह से हुई एक शख्स की मौत, सिलेंडर भरने की दुकान में हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिल्डिंग में लगी आग, घर के बाहर भी देखी जा सकती है आग की लपटें। कर्नाटक के बेंगलुरु में बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अररिया पुलिस ने कई लूटकांड में किया बड़ा खुलासा, हथियार समेत 6 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार किए, लुटेरों से लूट की कुछ राशि भी बरामद की। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी को बताया नकली गांधी, कहा भगवान राम को काल्पनिक और भगवा को आतंकवाद कहने वाले खुद नकली। लखनऊ में युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल, रील बनाने के लिए युवकों ने दिखाया असलहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हथियारों से सावधान करने के लिए वन विभाग की अनोखी पहल, नुक्कड़ नाटक से जागरूक कर रहे हैं अधिकारी। रामनगर में मोती नाम के हाथी को बचाने की कोशिश जारी, मोती के पैर में लगी है चोट, सेना के जवान कर रहे हैं ट्रीटमेंट। असम के गोलाघाट में एक 1 हॉर्न्ड रियानो का शव मिला, पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह। यमुना एक्सप्रेसवे पर कंझावला जैसा हादसा, कार में फंसा शव, गाड़ी के साथ 3 किलोमीटर तक घिसटता गया शव। एमपी के मुरैना में जमीन विवाद से परेशान मुस्लिम परिवार अपनाएगा हिंदू धर्म, परिवार ने मंदिर के लिए जमीन दान देने की बात कही। दलित युवक को गांव के दबंगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका, युवक के परिवार ने की शिकायत, गांव में यादव जाति के दबंगों पर आरोप। छपरा के मुबारकपुर में मॉब लिंचिंग के बाद धारा 144 लागू, मुबारकपुर गांव में जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती।
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल, मनचाहे स्कूलों में ट्रांसफर से बिगड़ी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खाली, शहर में टीचर्स का सरप्लस। देहरादून के पलटन बाजार में भगवा रंग में रंगे दुकानों के बोर्ड, मेयर ने कहा इससे एक रूपता नजर आएगी, अच्छा दिखेगा बाजार। प्रयागराज के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज, श्वाब्स यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस, चांसलर आवास पर मारा छापा। इंदौर में स्कूटी सवार लड़की से छेड़छाड़ मामले में आरोपी गिरफ्तार, छेड़छाड़ के खिलाफ लड़की ने पिटाई की थी और पिटाई के दौरान भाग गया था। लखनऊ में कार के बोनट पर बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये मामला। हरिद्वार में दूल्हे की परीक्षा के कारण दुल्हन को करना पड़ गया घंटों इंतजार, दुल्हन को गाड़ी में छोड़ एलएलबी की परीक्षा देने पहुंच गया दूल्हा। वैलेंटाइंस डे से पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया लठ पूजन, वैलेंटाइंस डे से पहले महासभा की तैयारी, प्रेमी जोड़ों को पकड़ने की तैयारी। अजमेर में खुलेआम बाइक पर इश्क, पुष्कर रोड पर बाइक सवार युगल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। रतलाम में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, सभी कर्मचारियों को निकाला गया बाहर, लाखों का सामान हुआ राख। बिहार के शेखपुरा में दूल्हा दुल्हन की कार में आग लगी, स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर दूल्हा दुल्हन को रेस्क्यू किया। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने छोड़ा पद, फिर से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का पद संभाला। बुलंदशहर में दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, हेड कांस्टेबल की बेटी की शादी इलाके में बनी चर्चा का विषय। इंदौर में 13 से 15 फरवरी के बीच होगी कृषि समूह की बैठक, 200 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा, विकास प्रदर्शनी का होगा उद्घाटन। एमपी के सिंगरौली में स्कूल के बच्चों ने विधायक का काफिला रोका, स्कूल में पीने के पानी की मांग कर रहे थे बच्चे, वीडियो वायरल हुआ। यारा सिद्धार्थ की शादी की पहली तस्वीरें आई सामने, बोले हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीर जारी की, चीन ने सफाई देते हुए कहा मौसम संबंधी रिसर्च के लिए किया जा रहा था गुब्बारे का इस्तेमाल। पाकिस्तान के कराची में परवेज मुशर्रफ को सुपुर्दे खाक किया गया, लंबी बीमारी के बाद यूएई में हुआ था निधन। ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस, ईगल 44 घातक लड़ाकू विमानों का संचालन करने में सक्षम। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक देने का किया ऐलान, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स मिलकर पुराने लेपर्ड 1 को ठीक करने के लिए जमा करेंगे राशि। रूस ने रक्षा मंत्री शोइगु का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को हथियार देकर नेटो को भी युद्ध में खींच रहे पश्चिम देश, इससे बढ़ सकता है युद्ध। कीव ने बसल मल्युक को नए सुरक्षा प्रमुख के पद पर किया नियुक्त, मल्युक ने कहा यूक्रेन एक नया और आधुनिक राज्य सुरक्षा मॉडल बना रहा है। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी सेना ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस ने पश्चिम अफ्रीकी देश माली का समर्थन के लिए जताया आभार, माली दौरे पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया बयान। सैन्य अभ्यास में पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है पोलैंड, ड्रिल के लिए वॉर्सो भेजी गई पैट्रियट मिसाइल्स। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बोलीविया में बाढ़ से हाहाकार, भारी बारिश की वजह से तबाह हुए कई इलाके, फसलें भी तबाह हुई। चिली में जंगलों की आग को लेकर जारी की गई वार्निंग, अब तक 7 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, 26 लोगों की हुई मौत। रूस में एक गैस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका में एक पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या, चोरी के एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश में गई जान। ऑस्ट्रेलिया में एक बोइंग 737 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में सुरक्षित निकाले गए दोनों पायलट। हालैंड में 1 साल की बच्ची का रेस्क्यू, 17 घंटे बाद बच्ची को गहरे गड्ढे से सुरक्षित निकाला गया।